हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। आज टॉपिक में हम बात करेंगे किन्नरों की शारीरिक संरचना कैसे होती है। हमारे समुदाय में पुरुष होते हैं, महिलाएं होती हैं और हमारे समाज में उसी प्रकार किन्नर लोग भी होते हैं। लेकिन जब हम किन्नर लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर देखते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि इनकी शारीरिक संरचना कैसी होगी, किस प्रकार ये हमसे अलग है, इनकी गुप्तांग कैसे होते हैं। क्योंकि हम साइंस में, अपने स्कूल में, कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो हम मेल का पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम फीमेल का पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट हम कभी ट्रांसजेंडर, कभी किन्नरों का हम रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ते हैं नहीं। तो हमारे मन में सवाल आना बहुत ही लाजमी सी बात हो जाती है। तो आपके मन में उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे, कुछ भी सवाल होगा, तो मैं दावा करती हूँ कि आज की वीडियो में आपके मन में से वो क्लियर हो जाएगा और आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ट्रांसजेंडर एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो, मैं आपको ये बात समझाऊं उसके पहले मैं आपको दो टर्म समझाना चाहती हूँ। एक होता है ट्रांसजेंडर और एक होता है इंटरसेक्स। अगर आप इंटरसेक्स को और ट्रांसजेंडर दोनों को एक ही समझते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं, बहुत ज्यादा अलग होते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में। अब ट्रांसजेंडर लोग क्या होते हैं? ट्रांसजेंडर लोग ऐसे होते हैं कि मान लेते हैं आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि लड़का पैदा हुआ है या फिर लड़की पैदा हुई है। तो डॉक्टर ने बोला, मान लेते हैं कि आपके घर में लड़का पैदा हुआ है, ठीक है। अब जब वो आप लड़का समझकर उसको पाल रहे हो, अब एक टाइम के बाद लड़का बड़ा होगा। जब वो बड़ा होता है तो उसको लगता है कि यार, जिस तरीके से मुझे ट्रीटमेंट मिल रही है, जिस तरीके से लोग मुझे ट्रीट करते हैं, बातचीत करते हैं, मुझे कपड़े पहनाते हैं, ये सब मुझे भा नहीं रहा है। एक्चुअल में मैं अपने आप को लड़का नहीं महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को लड़की महसूस कर रहा हूँ। उसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। सेम वैसे ही आप घर में, किसी घर में लड़की पैदा हुई है तो जन्म से, अब डॉक्टर ने बोला लड़की पैदा हुई, हमको दिख रहा है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट से कि लड़की है, हम उसको लड़की जैसे ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जब वो बड़ी होती है तो उसको लगता है कि मैं लड़की तो हूं ही नहीं, मुझे जैसे ट्रीटमेंट मिल रही है लड़की नहीं हूं, मैं एक्चुअल में क्या हूं? लड़का हूं। अंदर से मुझे कैसा फील हो रहा है? लड़का फील हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं और इनके गुप्तांग बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे किसी आम महिला और पुरुष के होते हैं। कि बचपन में जब वो पैदा हुआ तो पुरुष था, तो उसके जो गुप्तांग होंगे वो पुरुषों जैसे ही होंगे, उसमें बिल्कुल इंच भर का डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो शारीरिक रूप से वो पुरुष ही है, लेकिन मानसिक रूप से उसे क्या लगता है? उसे मेंटली लगता है कि वो लड़का नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है? लड़की है। तो ऐसे लोगों के गुप्तांग में कोई अंतर, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ट्रांसजेंडर होंगे ना, वो बचपन के टाइम पे तो ठीक है कि लड़का पैदा हुआ, उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो लड़कों जैसा है। जब वो बड़ा होता है ना तो बड़े बड़े होने के बाद वो ग्रो करना रुक जाता है, वो साइज में डेवलप नहीं होता है। तो ये चीज तो किसी आम पुरुष के साथ भी तो हो सकती है कि कोई आम पुरुष है जो कि शारीरिक रूप से भी पुरुष है, मानसिक रूप से भी पुरुष है, तो उसका भी तो हो सकता है कि गुप्तांग बाद में डेवलप करना बंद हो जाए, उसमें भी हो सकता है स्पर्म बनने में प्रॉब्लम आ जाए, उसका भी हो सकता है कि शुक्राणु की गुणवत्ता बहुत ही खराब हो जाए। तो वैसे ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भी हो सकता है कि पैदा जब हुआ तो वो लड़का था, जब वो बड़ा हो रहा है उसको लग रहा है कि अंदर से वो लड़की है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल आम वैसा ही है जैसे किसी पुरुष का होता है। लेकिन समय के साथ हो सकता है कि उसका भी जो पेनिस है वो ग्रो करना बंद हो जाए, रुक जाए, स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी आम पुरुष का खराब हो सकता है। तो ये मानना, अगर आपके मन में ये लगता है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है, वो बड़ा होगा तो बड़े होने के बाद उसका जो गुप्तांग है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हो। तो आपके मन में ये भी सवाल आएगा, अच्छा ठीक है, इसका मतलब सब कुछ उसके पास रहेगा तो क्या वो चाहे तो इंटरकोर्स करके क्या वो फादर ही बन सकता है? तो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। देखो, बहुत ध्यान समझना है इसको, बहुत ही बारीक सी बात है बट बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी। अब देखो, होता क्या एक्चुअल में कि बच्चा पैदा हुआ, लड़का है। अब वो बड़ा हुआ तो उसको लगता है कि मैं अंदर से क्या हूँ? लड़की हूँ। मैं अंदर से, मुझे लड़कों जैसा फील नहीं हो रहा है, तो वो अंदर से लड़की जैसा फील कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो किससे अट्रैक्ट होगा? वो लड़कों से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसको अंदर से, वो खुद को, अपने आप को अंदर क्या फील करता है? लड़की फील करता है। तो उसका जो अट्रैक्शन होगा वो लड़कों से होगा। अब कंसीव करने के लिए लड़की चाहिए होती है, लड़का तो अपने गर्भ में बच्चा पाल नहीं सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि एक लड़का है, जन्म के समय लड़का था,
वो बड़ा हुआ, उसकी हमने शादी, उसके लोगों ने, उसके परिवार ने, समाज में वो शर्म से रह गया, उसने बताया नहीं कभी किसी को कि मैं अंदर से क्या फील करता हूँ, और प्रेशर में आके उसने क्या कर ली, शादी कर ली। अब जब उसने शादी करी तो उसकी वाइफ है जो कि फीमेल है, और जब वो लड़का है, देखने में लड़का है बट एक्चुअल में वो क्या है, अंदर से लड़की है। तो हो सकता है कि उसको अट्रैक्शन ना हो अपनी वाइफ से, वो इमोशनली, वो फिजिकली अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब वो फिजिकली अट्रैक्ट नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है खुद को, तो इंटरकोर्स करने के इरेक्शन होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो इंटरकोर्स उससे होगा ही नहीं, क्योंकि वो अंदर से अपने आप को क्या फील करता है, लड़की। और लड़की को देखकर अट्रैक्ट होना बहुत मुश्किल है, होना मतलब अगर कोई इंसान खुद अंदर से लड़की है और सामने लड़की, तो कैसे ही अट्रैक्ट होगा, कैसे वो इंटरकोर्स करेगा। तो उस टाइम वो इंटरकोर्स करने में असक्षम हो जाएगा, इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास वो अंग नहीं है, वो पार्ट नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अंदर से खुद को लड़की महसूस करता है और सामने वाला व्यक्ति भी क्या है, लड़की है। तो उसके लिए इंटरकोर्स बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से इंटरकोर्स नहीं, तो ऑब्वियसली नेचुरली बेबी को कंसीव करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो हो सकता है कि फैमिली प्रेशर में या काउंसलिंग करने के बाद, लोगों को समझाने के बाद वो सोचे चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अब जैसे हैं बॉडी में उसी में एक्सेप्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, नेचुरली ना सही तो आईवीएफ के जरिए स्पर्म को डोनेट करने के बाद हो सकता है, मतलब अगर वो करना चाहे तो उसके बाद वो फादर बन सकता है। हो सकता है कि नेचुरली नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, और वो आईवीएफ के जरिए फादर बन सकता है। अब सेकंड केस लेते हैं, मान लेते हैं कि एक वो जो लड़का था जो जन्म के समय पैदा हुआ था, जब वो बड़ा हुआ तो उसको अंदर से क्या महसूस होता है, लड़की, बट एक्चुअल में वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो कि लड़कों के प्रति भी आकर्षित होते हैं और लड़कियों के प्रति भी आकर्षित होते हैं। नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाइसेक्सुअल होने के लिए किसी को ट्रांसजेंडर होने की जरूरत है, ये आम लोग, मैं, आप, कोई भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो लड़कों की तरफ भी आकर्षित होता है और लड़कियों के प्रति भी आकर्षित होता है। तो मान लेते हैं वो बच्चा पैदा हुआ, जन्म के समय लड़का था, बाद में बड़ा हुआ, बाद में उसको लगता है कि मैं अंदर से क्या हूँ, लड़की हूँ, उसकी एक लड़की से क्या करा दी, शादी करा दी। तो वो उसके साथ भी अट्रैक्ट हो पा रहा है क्योंकि वो एक्चुअल में ट्रांसजेंडर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो बाइसेक्सुअल भी है। तो उस कंडीशन में क्योंकि वो बाइसेक्सुअल भी है, क्योंकि वो लड़की की तरफ भी आकर्षित हो सकता है, तो उधर अट्रैक्ट होकर वो फिजिकली इन्वॉल्व होकर इंटरकोर्स करके वहां पे वो फादर बन सकता है। तो कुल मिला जुलाकर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनके गुप्तांगों में कुछ भी अलग चीज नहीं होती है, वो बिल्कुल नॉर्मल मेल और फीमेल जैसा ही होता है। क्योंकि जो ट्रांसजेंडर है वो बॉडी से ट्रांसजेंडर नहीं, बॉडी में कुछ भी उसके अलग नहीं होता है, वो मानसिक रूप से अपने आप को कुछ और समझता है, जो कि एक्चुअल में वो नहीं होता है। क्योंकि ट्रांसजेंडर इंसान की जेंडर खुद की पहचान है ना, ट्रांसजेंडर है, इंटरसेक्स है, बट वो लेस्बियन है, वो गे है, वो बाइसेक्सुअल है, वो क्या है, वो तो उसकी पसंद की बात होती है कि वो उसको लाइक किसे करता है। तो ये ट्रांसजेंडर था, जो कि आपको समझ में आया कि गुप्तांगों में कुछ भी अंतर नहीं है। अब एक चीज होता है इंटरसेक्स। अब देखो इंटरसेक्स में क्या होता है, आपको एक बात पता है कि फीमेल का जो एग होता है उसके पास होता है एक्स क्रोमोसोम, और जो मेल का स्पर्म होता है उसके पास होता है वाई क्रोमोसोम। और जब एक्स और वाई मिलते हैं, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, जब एक्स वाई मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बॉय होता है, ठीक है, बेबी बॉय होता है। और जब फीमेल के पास तो एक्स क्रोमोसोम है और मेल के पास भी कौन सा क्रोमोसोम आया, मेल के साथ भी एक्स क्रोमोसोम। तो जब एक्स और एक्स मिलेंगे तो यहाँ पे कौन सा चाइल्ड होगा, यहाँ पे होगी बेबी गर्ल हमारी, ठीक है। अब हुआ क्या, अब देखो अब क्या हुआ कि एक्स वाई आना चाहिए था कायदे से, ठीक है, एक्स वाई आना चाहिए था, बट क्या हो गया कि एक्स एक्स वाई आ गया, है ना, एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, या फिर एक्स वाई आ रहा था साथ में एक एक्स्ट्रा वाई आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स हो गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाई हो गया। अब देखो एक्स एक एक्स्ट्रा यानी एक्स वाई लड़का बन रहा था, लड़का बनते बनते कुछ लड़कियों के गुण आ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो लड़का बन रहा था, ठीक है, एक्स वाई मिलके क्या बनाते हैं, एक्स वाई मिलके बनाते हैं लड़का। तो यहाँ लड़का बन रहा था, बट एक देखो एक एक्स्ट्रा वाई, देखो प्रॉब्लम एक एक्स्ट्रा वाई की है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा वाई आ रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स आ जा रहा है, जबकि लड़का और लड़की बनने के लिए एक एक्स एक वाई चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स का आ जाना, एक एक्स्ट्रा वाई का आ जाना, यहाँ पे क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है, जो इंटरसेक्स लोग होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनके गुप्तांग को देखकर ना कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है कि ये पेनिस है, ये वजाइना है, कि दोनों का मिक्सचर है। ऐसा हो सकता है कि दोनों जो
जो फीमेल का जो क्लिटोरिस होता है वो बड़ा उभरा हुआ दिखे और नीचे का थोड़ा वजाइनल पार्ट दिखे, या फिर पेनिस दिखे, थोड़ा वजाइनल पार्ट दिखे। हो सकता है बाहर से सब कुछ दिख रहा हो, पेनिस, वजाइना, अंदर टेस्टिस हो या फिर अंदर ओवरी हो। तो इनके जो गुप्तांग होते हैं उसमें डिफेक्ट, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो कि देख एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाता है कि लड़का है कि लड़की है कि क्या है। अब क्या होता है, उस टाइम तो क्लियर है नहीं। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो खुद डिसाइड करता है कि मैं एक्चुअल में क्या फील कर रहा हूँ, और उस हिसाब से वो अपनी जिंदगी काटता है। बट जन्म के समय उसको ये बताना कि तुम क्या हो, या फिर खुद समझना कि ये बच्चा क्या है, ये बहुत ज्यादा लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो इंटरसेक्स लोगों का गुप्तांग होता है। अब आप सोचो कैसा होता है, तो ये कैसा भी हो सकता है। ये मतलब इसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता है, जैसे मेल और फीमेल का होता है एक प्रॉपर शेप होता है जो कि हम पढ़ते हैं, वैसे इंटरसेक्स लोगों का गुप्तांग किस प्रकार का होगा, ये समझना और ये समझाना, ये बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि मान लेते हैं आपके सामने 4 इंटरसेक्स है, तो चारों इंटरसेक्स के जो भुगतान होंगे वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है या फिर एक एक्स्ट्रा वाई आ गया है, तो किस प्रकार से वो बना है, किस प्रकार से बॉडी ने उसका निर्माण कर लिया है, ये सोचना, ये बताना, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, नामुमकिन होता है। क्योंकि उसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, एक वजाइनल पार्ट दिख रहा है आपको, बट क्लिटोरिस का जो हिस्सा वो बहुत बड़ा है, लग रहा है कि वो पेनिस बन सकता है, या फिर पेनिस जैसा लग रहा है, या फिर मान लेते हैं कि एक पूरा पेनिस बना हुआ है और नीचे का हिस्सा पूरा लग रहा है कि वजाइनल का हिस्सा लग रहा है। तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है। और ये भी लोग जब बड़े होते हैं तो अपने आप को सोचते हैं कि हम क्या है, एक्चुअल में मेल हैं या फिर फीमेल है। और इन लोगों का अगर आप सोचो कि क्या ऐसे लोग माता पिता बन सकते हैं, तो ऐसे लोग माता पिता का बनना बहुत असंभव तो नहीं कह सकते, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की करी हुई है। तो आर्टिफिशियल तरीके से आईवी वगैरह करा कर क्या कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। बट नेचुरली कंसीव करना इनका नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। एग को डोनेट करके, स्पर्म को डोनेट करके इस तरीके से माता पिता बन सकते हैं। तो इंटरसेक्स लोगों के गुप्तांग अलग होते हैं आम लोगों से। लेकिन ट्रांसजेंडर गुप्तांग आपको कोई भी कहता है, आप सही आप जानकारी रखो, उनके गुप्तांग में कुछ भी अलग नहीं होता है। तो अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी XYZ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मुझे लगता है मैंने दोनों चीज बहुत ही सरल भाषा में आम तरीके से समझा दी है। और अगर आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।